चैप्टर 7 जैक इन द बॉक्स। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कीरी के स्कूल में 7th क्लास का लड़का जिसका नाम मित्सु यामागुची था, उसे लोगों को जंप करके डराना, सरप्राइज करना बड़ा पसंद था। सब उसे जैक इन द बॉक्स के नाम से बुलाते थे क्योंकि वो लोगों के सामने अचानक आ जाता था। एक दिन कीरी को लगने लगा कि जैक उसे लाइक करता है। यही बात कीरी को परेशान करने लगी। अचानक जैक कीरी के पीछे से आकर बोलता है, कीरी चलो कुछ समय के लिए बाहर चले। फिर कीरी वापस पीछे मुड़ती है और जैक को अपने पीछे ना पाकर वो सोचती है कि वो कहीं चला गया होगा। कीरी की फ्रेंड कहती है, हमें जल्दी घर चलना होगा इससे पहले कि वो तुम्हें ढूंढ ले। कीरी कहती है, शीहो ये अच्छा आइडिया है। फिर वे दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर वे दोनों रास्ते में कब्रिस्तान को पाकर आपस में बातें करने लगते हैं। शीहो कीरी से कहती है, क्या तुमको डर नहीं लगता? हमें स्कूल जाते वक्त कब्रिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है। कीरी हाँ बोलती है। फिर शीहो कीरी को कहती है, कीरी क्या तुमने ये सुना था कि वे लोग फिर से लोगों को गाड़ रहे हैं? कीरी पूछती है, वे लोग क्या? शीहो बताती है, जलाने के बदले वे लोग गाड़ रहे हैं। कीरी कहती है, क्या सच में? लेकिन क्यों? शीहो कहती है, क्या तुमको पता नहीं है? क्या तुमको याद है शमशान का धुआं आसमान में ब्लैक स्पैरल का फॉर्म ले रहा था? कुछ लोग कह रहे थे भट्टे की खराबी की वजह से, तो कुछ लोग कह रहे थे मौसम की खराबी की वजह से है। मैंने सुना था जब कोई मर जाता है और उसे जलाया जाता है तो उसका धुआं काले स्पाइरल में बदल जाता है। लेकिन क्या तुमको पता है ये सिर्फ हमारे शहर के लोगों के साथ हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि ये सचमुच में इतना अजीब क्यों है। रीजन चाहे जो भी है, इसी वजह से वे लोग जलाना बंद कर दिए। कीरी कहती है, मुझे आश्चर्य है अगर सब लोग स्पाइरल के द्वारा श्रापित हैं। शीहो कहती है, क्या हुआ? तुमने कुछ कहा क्या? कीरी कहती है, कुछ नहीं। फिर शीहो आगे बताती है, लोग अपने रिश्तेदारों को जलाने के बदले गाड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे स्पाइरल क्लाउड नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन ये सब सोचकर बड़ा डरावना लगता है क्योंकि ये सब कब्रों के नीचे लाशें दफन हैं। काश ये सब चीजें मैं तुमको ना बताती क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा है। चलो अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं। फिर वे लोग रास्ते से जा ही रहे थे कि अचानक मित्सुरु उनके सामने आकर उन दोनों को डरा देता है। वे दोनों डर से बहुत जोर से चिल्लाते हैं। मित्सुरु कहता है, तुम दोनों तो डर गए। ये बोलकर बहुत जोर से हंसने लगता है। फिर शीहो कहती है, मित्सुरु तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर मित्सुरु कीरी से पूछता है, तुम्हें कैसा लगा कीरी? कीरी जोर से चिल्लाकर बोलती है, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? फिर मित्सुरु कहता है, कीरी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। लोगों को अचानक डराना ये तो मेरी आदत है। फिर शीहो मित्सुरु को डांटती है, तुम कब बड़े होगे? ऐसे डराकर तुम कोई अवार्ड नहीं जीतोगे। इसका पहले से बॉयफ्रेंड है तो तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? फिर मित्सुरु कहता है, मुझे पता है वो सीची साइटो है ना? तुम उसे भूल जाओ। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मुझे एक खूबसूरत लड़की चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और लोग हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। कीरी गुस्से से चिल्लाकर कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और तुम्हारी आदत जो लोगों को डराना है तो डराओ, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। फिर कीरी शीहो को चलने के लिए कहती है। मित्सुरु पीछे से आवाज देकर कहता है, कीरी मैं हार नहीं मानूंगा, देखना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी। फिर हर रोज मित्सुरु कीरी का पीछा करता था। कभी तो अचानक वो डस्टबिन से बाहर निकलकर कीरी को डराता था, तो कभी ब्रिज के ऊपर खड़े होकर कीरी को प्रपोज करता था और कभी कभी तो उसके घर के बाहर आकर कीरी को आई लव यू बोलने लगता और उसे बाहर चलने को कहता। कीरी इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन कीरी के घर में डिलीवरी आता है। कीरी की मॉम कहती है, कीरी ये तुम्हारे लिए कुछ आया है? कीरी पूछती है, किसने भेजा है? कीरी की मॉम कहती है, रुको देखती हूँ, मित्सुरु यामागुची। फिर कीरी वही पार्सल को मित्सुरु के पास लेकर जाती है और मित्सुरु से कहती है कि मैं इसे नहीं ले सकती, तो प्लीज ये सब मुझे मत भेजा करो। मित्सुरु कहता है, पर तुमने इसे खोला तक नहीं, कम से कम तुम इसे खोल तो लेती। कीरी कहती है, मैं ये सब चीजों से इरिटेट हो चुकी हूँ, तुम मुझे फॉलो मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। मित्सुरु कहता है, मुझे लगता है कि मैंने तुमको सही तरीके से प्रपोज नहीं किया, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं सचमुच में तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? तो ठीक है, मैंने टीवी पर ऐसा कुछ देखा था। फिर वो दौड़ते दौड़ते मेन रोड की तरफ जा रहा होता है जहाँ
गाड़ी चल रही होती है। कीरी उस पर चिल्ला कर कहती तुम ये क्या कर रहे हो। कीरी उसे रोक ही रही होती है कि मित्सुरु दौड़ते हुए मेन रोड पर चला जाता है और चलती हुई गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। फिर कहता है मेरा प्यार ये सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम गाड़ी रोक सकती हो तो रोक लो। कीरी मित्सु को रोक ही रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कीरी भी मित्सुरु को देखने के लिए भागकर गाड़ी के सामने जाती है और देखकर दंग रह जाती है क्योंकि वही मित्सुरु गाड़ी के सामने वाले चक्के में फंसकर मर जाता है जो बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था और उसी चक्के के ऊपर उसका सर था और बाकी सारी बॉडी नीचे की ओर था। उसके बाद मित्सुरु का फ्यूनरल होता है जहाँ मित्सुरु को गाड़ा जाता है। सब वहाँ रो रहे होते हैं और तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ कीरी घर पर होती है जो बहुत ज्यादा परेशान और डरी हुई होती है। फिर वो पीछे मुड़कर उस पार्सल को देखती है जो मित्सुरु के द्वारा दिया गया था। फिर वो उस पार्सल को खोलती है। उस रैपर को खोलने के बाद अंदर एक बॉक्स दिखता है जिसके ऊपर लिखे रहता है विथ लव मित्सुरु। जब वो उस बॉक्स को खोलती है तब अचानक उस बॉक्स के अंदर से जोकर बाहर निकल कर आता है जो स्प्रिंग के द्वारा कनेक्टेड था और उसे देखकर कीरी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर कीरी सीची को कॉल करती है। हेलो सीची, ये मैं बोल रही हूँ। कीरी। सीची बोलता है क्या हो गया है तुमको, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। कीरी बोलती है अब मुझे क्या करना चाहिए। सीची कहता है तुम्हारा मतलब मित्सुरु से है, उसके बारे में फिक्र मत करो, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। कीरी बोलती है लेकिन फिर पीछे से वो जोकर कहता है ये सब तुम्हारी गलती है। तभी कीरी पीछे मुड़ती है और देखती है ये तो जोकर की आवाज है। जोकर का शक्ल बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था। उसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी और अब वो तुम्हारे लिए वापस आ रहा है। ये देखकर और सुनकर कीरी डर से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है। और फिर रात होती है और कब्रिस्तान को दिखाया जाता है जहाँ दो लोग टॉर्च पकड़कर जा रहे होते हैं और उनके हाथ में कुछ था। वे दोनों कीरी और सीची थे जिनके हाथ में टॉर्च और फावड़ा था। वे दोनों कब्रिस्तानों के बीच में चल रहे होते हैं। कीरी कहती है सीची हमें बस कब्र तक जाना है, विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ये सब करने वाले हैं, पर मुझे नहीं पता कि उसे कहाँ दफनाया गया है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है। सीची कहता है तुम्हें पता है ना हम सुबह के टाइम खोद नहीं सकते, यही अच्छा टाइम है, हम पकड़े नहीं जाएंगे। कीरी कहती है लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। उसके जिंदा होने से पहले मैं इस चीज से उसके दिल पर वार करूँगा। कीरी कहती है तो तुम्हें उस जोकर पर पूरा विश्वास है जो उसने कहा था। मुझे नहीं लगता कि वो एक वैम्पायर होगा। फिर सीची कहता है तुम कैसे उस जोकर पर विश्वास नहीं करोगे जिसने ये सब चीज कहा था, क्योंकि इस टाउन पर जो कुछ भी हो रहा है अविश्वास के लायक ही नहीं। वे दोनों बातें करके आगे बढ़ ही रहे थे। फिर कीरी कहती है ये जरूर यही होगा। फिर सीची कहता है तो ठीक है चलो खोदना चालू करें। फिर सीची उस कब्र को खोदने लग जाता है और हाफते हुए तेजी से खोद रहा था। तभी उसे मित्सुरु का ताबूत दिखता है। कीरी नाक बंद करके कहती है इस बॉडी से तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, तो कैसे जिंदा वापस आ सकता है, और उसका बॉडी भी सड़कर गल चुका होगा। सीची कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे कील उखाड़ने के लिए चाहिए। फिर सीची उस ताबूत का कील उखाड़ने लग जाता है। जब वो ताबूत का कील उखाड़ ही रहा था तब अचानक उस ताबूत का खिड़की खुल जाता है। कीरी कहती है वो क्या था। उस ताबूत का कील बाहर निकालने की वजह से और उस पर फोर्स पड़ने से ताबूत का खिड़की खुल गया था और उस खिड़की के खुलने की वजह से मित्सुरु के सड़े हुए बॉडी का सारा बदबू तेजी से बाहर आ रहा था। सीची कहता है इसे खत्म करके हम वापस चलते हैं। फिर से वो कील निकालने लग जाता है। फिर अचानक उस ताबूत में कुछ हलचल होती है और कीरी और सीची देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी उस मित्सुरु का डेड बॉडी उस खिड़की से अपना सर को बाहर निकालता है जो देखने में बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था और उसके पूरे मुंह पर टाके लगे हुए थे।
और वो अजीब सा आवाज निकालने लगता है जिससे कीरी और सीची दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं। फिर अचानक मित्सुरु की डेड बॉडी उस ताबूत को तोड़ डालती है और मित्सुरु की डेड बॉडी कीरी और सीची को घूरने लगता है। उस डेड बॉडी की आंखें गोल गोल थी और वो अपने मुंह को खोले हुए था और उसके मुंह से लार बह रहा था और उसके पूरे बॉडी में टाके लगे हुए थे जो दिखने में बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था। वो डेड बॉडी अचानक खड़ी हो जाती है और अपना मुंह खोलकर चिल्लाने लगती है। तब कीरी और सीची दोनों देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी सीची कहता है, कीरी भागो यहाँ से, और दोनों डरते हुए चिल्लाकर वहाँ से भागने लगते हैं। मित्सुरु की डेड बॉडी चलकर ताबूत से बाहर आ जाती है और कूदते हुए उन दोनों का पीछा करने लगती है जिससे उसके कपड़े नीचे उतर जाते हैं। उसे कूदते हुए देखकर कीरी कहती है, नहीं, ये ऐसे कैसे कूद सकता है। सीची कहता है, मुझे नहीं पता। फिर वो जैसे उछलता है वैसे ही उसकी सारी अंतड़ियां बाहर आ जाती है और दूसरी बार उछलते हुए उनका पीछा करता है तो उसके पेट से सारी अंतड़ियां नीचे गिर जाती है। फिर और एक बार उछलने पर उसका राइट पैर अलग होकर नीचे गिर जाता है। सीची ये सब देखकर बोलता है उसका बॉडी का हर पार्ट धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा है। फिर वो डेड बॉडी और एक बार उछलकर उन दोनों का पीछा करता है तो उसका लेफ्ट वाला पैर अलग हो जाता है और वो खुद नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर कीरी और सीची वहीं रुक जाते हैं। सीची कहता है, मुझे लगता है कि ये सब अब खत्म हुआ। तभी वो डेड बॉडी अचानक उठता है और उछलकर उनका पीछा करने लगता है। कीरी और सीची ये सब देखकर डर से भागने लगते हैं। तभी कीरी और सीची दोनों देखते हैं उसके पेट से स्प्रिंग बाहर निकला हुआ होता है। सीची कहता है, ये क्या हो रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी स्प्रिंग में चेंज हो गया। कीरी कहती है, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वे दोनों भाग ही रहे होते हैं कि मित्सुरु की डेड बॉडी उछलते हुए कीरी के ऊपर आकर गिरती है और जमीन पर मुंह के बल गिरती है जिससे उसका स्प्रिंग और हाथ दोनों अलग होकर नीचे गिर जाता है। कीरी और सीची दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं और हांफने लगते हैं। तभी सीची स्प्रिंग को देखकर समझ जाता है मित्सुरु का कार के सामने वाले चक्के से एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो स्प्रिंग उसके बॉडी के अंदर घुस गया था जो हटाया नहीं गया था। सीची कहता है, अब मुझे नहीं लगता कि जैक इन द बॉक्स फिर कभी वापस आएगा क्योंकि उसके बॉडी का हर पार्ट अलग हो चुके थे और मरते वक्त उसका जीभ अजीब तरीके से बाहर निकला हुआ था जो दिखने में काफी ज्यादा भयानक दिख रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या ये कुरुजु शहर इस श्राप से आजाद हो पाएगा या फिर यहाँ रहने वाले लोग मित्सुरु की तरह स्पाइरल के शिकार हो जाएंगे? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं। सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।